भिंड से करीबन 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित धूमागिरी माता के मंदिर को दर्शन कराने के लिए चलते हैं। आइए जानते हैं लोगों की क्या है श्रद्धा। आइए बातचीत करते हैं। धूमागिरी माता मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है, काफ़ी पुराना और बेड़ीले क्षेत्र में मंदिर है। लोगों की काफ़ी मनोकामनाएं भी पूरी हुई हैं और आइए जानते हैं जो श्रद्धालु लोग आए हैं उनसे जानते हैं क्या मनोकामना पूरी हुई और क्या कितने पुराना मंदिर होगा। आइए जानते हैं। बता दे चाची क्या नाम है आंटी आपका? हमारा बिट्टी देवी। बिट्टी देवी जी, किस मंदिर कौन सी जगह से रहती हैं आप? हम बिलौरा में रहती हैं, बिलौरा के में। पुरा पे। जी कौन सा मंदिर है? जी धूमगर का मंदिर है। कितने साल पुराना बहुत होगा? साल, बहुत पुराने साल होएगा, हजारों साल पुराना। अभी आपने वहाँ कुछ काफ़ी साल पुराना मंदिर है। हाँ। इसमें कुछ आपने कुछ मनोकामना वगैरह कुछ लोगों सबकी की होती है मनोकामना, जो आता है उनकी शरण कुछ में उदाहरण सबकी आप बताइए जैसे आपने देखा हो। लड़कों की नौकरी लग जाए बोल दे, नौकरी लगती है, बच्चों की जो मनोकामना है वो पूरी लड़के होती की है। शादी हो मांगते हैं। जाए, जैसे बहू कि के लड़के हो जाए, जो मन में हो विचार पूरे होते हैं। कुछ आपने अपने कुछ देखा है ऐसा कुछ उदाहरण वगैरह आपने देखे नहीं, हैं? हमारी काम हुई पूरी। आपका काम पूरा हुआ है। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता देवी। गीता, आइए जानते गीता देवी से जानते। गीता देवी आप कौन से गांव से हैं? जी बिलौरा से हैं। बिलोरा से। हाँ। कितने सालों से मंदिर आ रही हैं? मंदिर काफी सालों से। कौन सा मंदिर है ये? धूमगर वाली मैया। अच्छा, हाँ। कुछ आपकी मनोकामना वगैरह कुछ सब मनोकामना पूरी करती मैया, जो आप मांगो वही देती मैया। जैसे आपने कुछ मांगा हो? हाँ। कुछ क्या मांगा था आपने? मैंने मांगा मेरे लड़के की नौकरी लग जाए। क्या नाम बेटे का? बेटे का नाम देश इंद्रेश। इंद्रेश। हाँ अच्छा, इंद्रेश की आपने नौकरी की मनोकामना मांगी थी। हाँ वो नौकरी लगी उनकी? हाँ। नौकरी किस विभाग में नौकरी लगी है? प्राइवेट करते हैं महाराज, अखिल अपने प्राइवेट भी करते हैं। कंपनी। हाँ। अच्छा, और बताइए क्या क्या देखा आपने कुछ? नाती हो जा बढ़िया मांगो भैया, हमारे नाती होए, लड़के हो या माए। नाती वगैरह हुआ है? हाँ जी। नाती है। हाँ सब। और बाहर कई लोग बाहर से दर्शन करने के लिए आते हैं और आइए जानते हैं वहाँ के जो पंडित जी महाराज जी है उनसे बातचीत करते हैं कितना साल पुराना मंदिर होगा। पंडित जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय नारायण पुरोहित जी है। मैं ग्राम बिलौरा का मूल निवासी हूँ। मेरा जन्म यहीं हुआ है। ये मंदिर भिंड जिले से अपना 12 किलोमीटर दूर स्थित है। ग्राम पंचायत बिलौरा, मोरसिंहपुरा रछेड़ी से होते हुए इधर अपन आते हैं और इस मंदिर का करीबन 1000 वर्ष पुराना बताते हैं। जैसे कि बताया जाता है जी जो विधवाओं के लिए विशेषकर मान्यता है, इसमें क्या है? ऐसा क्या है विधवाओं महिलाएं ही प्रवेश कर सकेंगे, ऐसा कुछ है क्या? हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं उनके आने से उनको वे बहुत पसंद करती हैं और उनके साथ आने से पूजा पाठ में वो तन मन धन से लेती हैं और ये भाव देती हैं बहू बेटियों के लिए, आने वालियों के लिए कि आप भी अपने पुरखा माता पिता वृद्धों की पूजा उनको साथ लेके आओ तो बहुत बड़ी पूजा इसमें रहती है और वे तन मन धन से इस पूजा को प्राप्त करते हैं और ये भाव जगाती हैं कि आप भी अपने माता पिता की, हमारे साथ साथ हमारे माताजी पिताजी और अपने छोटे बड़े बूढ़े सबकी जो है पूजा पाठ करें। भिंड में और कोई ऐसा मंदिर है क्या कि भिंड जिले में एक ही मंदिर है? हमें तो ये प्रतीत होता है कि भिंड जिले के अंदर जो हमारी धूमगिर माता माई है ना, ये सिर्फ एक ही मंदिर है और इसको हमने देखा है बचपन से। हमारी 61-62 साल की उम्र हो गई है। मैंने जो यहाँ मान्यता जो देखी है वो इतनी देखी कि इनका नाम ले करके आप मरघट में भी चले जाओ आधी रात में, आपको भय नहीं लगेगा। आप किसी भी रोड से चले जाओ, आपको कोई आपका रास्ता साफ हो जाएगा। मन में उनका ख्याल रखो और साथ साथ हमारे साथ में हनुमान जी भी रहते, जो पीपरा वाले हनुमान जी हैं, उनका मंदिर और ये धूमागिरी माता जी का मंदिर साथ साथ निर्माण हुआ था। ऐसी मेरी दादी जी, स्वर्गीय दादी जी ने मुझे बताया था और इसी भाव से हम लोग, हमारे भाई ने भी निर्माण कार्य किया। अभी हमारे बड़े भाई हैं वो महंत जी हैं, हम छोटे महंत के रूप में काम कर रहे। एक हमारा भतीजा है, जो हमारा भतीजा बाल ब्रह्मचारी, उसको हमने पूजा के लिए जो भी लोग दान देते हैं उसमें हम जो है 90% अपना मिला करके इसमें निर्माण कार्य कर रहे। आप क्षेत्र के हमारे यहाँ जो 10 पंचायत है, आप पूछ सकते हो कि पुरोहित परिवार इस मंदिर में कितना स्वयं पैसा लगा रहा है। हमने ये तय कर लिया है और मैया जी का एक सपना, हमको ये आशीर्वाद, उन्होंने ये सपना दिया है कि इसको बिलौरा धाम के नाम से प्रसिद्ध करना है। जैसे कि
आप बता रहे थे जी यहाँ पहले मंदिर था, जी। ईंटें निकली थी, उसमें सर्प निकला था, क्या है? पहले हमने शुरू में ये करीबन 1990-92 की बात है, हमने यहाँ बोर कराया था, हमने ये तय किया था और हम आए थे यहाँ पर तो हमने बोरिंग के लिए जब मशीन लगाई थी तो एक छोटा सा मंदिर था, उसमें जो उनके मंदिर की ईंट उठा करके हमने उसमें लगा दी। तो जब हमने मशीन स्टार्ट की तो हमको कम से कम 11 फुट का एक नाग देवता बिल्कुल दिखा, जो मशीन चालू नहीं होने दे रहे थे। हमने माँ जी का दर्शन किया, ये बिल्कुल हमने स्वयं खड़े होकर के देखा, माँ का दर्शन किया, आकर के बोले तो हमने जगह गलती हुई हो, कोई देवता को हमने डिस्टर्ब कर दिया हो तो हमें क्षमा करें, हम यहाँ पानी की व्यवस्था करेंगे चाहे मेरी मौत हो जाए। तो वो नाग देवता फिर चले गए। फिर हमने यहाँ बोरिंग की, वो बोरिंग से पानी बाहर से जो बहन बेटी आती थी पूजा करने के लिए, वो कम से कम 5 किलो की आटा की, 10 किलो आटा की, 20 किलो आटा की पूड़ी बना के लाती हैं। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, एक छोटी सी कुइया थी, उस कुइया से पानी भरते थे तो मिट्टी मिट्टी का आता था। तो मैंने देखा था, हम अपने परिवार के साथ आए, इनकी कृपा से हमारी शादी स्वयं की हुई। पंडितों में बहुत कम शादियाँ होती है, आधी शादी परिवार में होती है, आधे रड़ुआ रहते हैं अभी रुको। तो ऐसा उनकी कृपा से हमारी शादी हुई, हमारे 2 बालक हुए, उसके बाद 2 हमारे 3 नाती हुए जो हॉस्पिटल के दरवाजे तक गए, 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। तो मैं तो तन मन धन से उन्हें मानते हैं। जैसे कि आप यहाँ के आपने कुछ उदाहरण देखे हुए, जी। थोड़ा आप बताएं एक आध दो। हमने ये उदाहरण देखे, हम कईयों बार रास्ते में फंस गए हैं और हमने इनका नाम लिया तो वो जैसे कठिन रास्ता वो बदल दिया लोगों ने। यहाँ परिवार जितने भी समाज के, क्षेत्र के, पंचायत के लोग, जैसे कि महिलाएं आती हैं, कुछ आपने उनकी मनोकामनाएं देखी हैं? हाँ, मनोकामना हम उनको पूछते नहीं है, पर उनसे ये कहते हैं आप अपनी मनोकामना से लाल कपड़े में नारियल में लपेट करके आप नारियल बांधिए और 5-7 परिक्रमा दीजिए, जो आपकी इच्छा है, धन की, दौलत की, मकान की, संतान की, सुख सुविधा की, जो भी है आप अपने माँ जानिए ना। तो मैं अपने ऊपर उनको बुलाता हूँ, हमको तो वो प्रेरणा देती है, वो मैं उनको देता हूँ। वो जो बहन बेटी आती है, हमारी बच्ची है, बहन है, बेटी है, माताजी है, जो सब कुछ है, उनको अपन उसी भाव से। और यहाँ आने पे हम पूरी व्यवस्था उनको करते हैं, बैठने की, उठने की, और कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ लाइट की भी सुविधा है, रोड की भी सुविधा है, पानी की भी सुविधा है, और यहाँ हम सब लोग बैठ करके बड़े आनंद से यहीं पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसे शनिवार के दिन कितने लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं? शनिवार के दिन अपने ये मान के चलो कि जितने भी लोगों के परिवार बाहर रहते हैं, जितने भी रहते हैं, सब लोग आते हैं। ये दूरी नहीं हम बता सकते, कभी उत्तर प्रदेश के भी आते हैं, उदी के भी आते हैं, आगरा तन से भी आते हैं, मुरैना से भी आए हैं लोग, ग्वालियर से भी आए हैं, दतिया से भी आए हैं, जैसे भी आते हैं। तो यहाँ आने में फिर उनको जाना रहता था। तो अभी हम कमरे का निर्माण कार्य कर रहे हैं, या शौचालय का निर्माण कार्य कर रहे हैं, लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं कि जो कभी दिक्कत पड़ती है तो यहाँ रात में रुकें। और हम शासन से, प्रशासन से यही व्यवस्था करेंगे कि हमारे लिए ऐसी व्यवस्था रखें, यहाँ पे कोई डर वे नहीं है। उनके जो माता जी के जो सेवक हैं, जिनको अपन हिंदी भाषा में लड़ैया बोलते हैं, गोदुआ बोलते हैं, वो बोलते हैं किसी को टच नहीं करते। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप 6 बजे तक रुकिए और उनकी आवाज़ सुनिए। आरती के साथ साथ वो लोग आवाज़ देते हैं, जैसे ही आप आरती करेंगे और शंख झालर बजाएंगे, उनकी आवाज़ भी निकलेगी। तो ये उनकी श्रद्धा है, ये उनके भक्त हैं, क्योंकि प्रसाद खाने आते हैं। और वे किसी को भी टच नहीं करते, कोई भी बालक हो, महिला हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, हम लोग जाते हैं, वो अपनी आवाज़ निकालते हो, देख के हट जाते हो। कम से कम नहीं, यहाँ लड़ैया और गोदुआ की कम से कम 100, 200, 500 की अभी जो जीव जंतु यहाँ पे घूम रहे, किसी को टच नहीं करते। आप विश्वास करिए, आपको मैं वीडियो बना करके भेजूंगा। भिंड से MP सैनिक से बीरेंद्र श्रीवास्तव।